क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी हमारा 5th मेन टॉपिक द फ्लावर के आगे 2 सब टॉपिक्स से मेन कैलिक्स और कोरोला, उसके बारे में बात की। अभी हम द फ्लावर के आगे टोटली 4 सब टॉपिक्स थे मेन। कैलिक्स और कोरोला के बारे में और उसके बीच में एस्टिवेशन एक टर्म थी, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। अभी हम नेक्स्ट 3rd सब टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम, द फ्लावर के आगे। तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, और स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हर एक स्टेमेन में हर एक जो स्टेमेन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टेमेन में क्या होता है? स्टेमेन कंसिस्ट करता है एक स्टॉक को, डंडी सी होती है फिलामेंट लाइक, और ऊपर उसके बायलॉब्ड सा स्ट्रक्चर होता है, 2 लॉब्स होती है आपस में, बायलॉब्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, ओके, जो पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, और एंथर जो है ये क्या है? आमतौर पे बायलॉब्ड होता है और ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। 2 लोब्स होते हैं, बायलॉब्ड है, 2 लोब्स होते हैं, और 2 लोब्स जो है उनके बीच में 2-2 चैम्बर्स होते हैं। दोनों लोब्स में 2-2 चैम्बर्स होते हैं और द पॉलन सैक्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं, पोलन ग्रेन्स पोलन सैक में बनते हैं। अभी जो स्टेराइल स्टेमन होता है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, पोलिनेशन नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनॉड। स्टेमिनॉड स्टेमन ऑफ फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो स्टेमन जो होता है वो एक साथ जुड़े भी हो सकते हैं विद अदर मेंबर्स, मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स, जैसे कि पेटल्स के साथ और अमंग देमसेल्व्स, और किसी के साथ जुड़े हो सकते हैं स्टेमेंस। जो स्टेमन हैं वो स्टेमेंस जो है अटैच्ड है पेटल से। अगर स्टेमेंस अटैच्ड है पेटल से तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपी पेटल्स, जो ब्रिंजल में देखने को मिलती है। देन अगर जो हमारे स्टेमन हैं वो अटैच्ड है टू पेरिनेट, पेरिनेट मैंने बताया था ना एक कंडीशन है, क्या कंडीशन थी वो? एक कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स मतलब सेपल्स और पेटल्स का जो ग्रुप है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, एक ही है, उसकी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरिनेट। तो मैंने क्या बोला? जब स्टेमन अटैच्ड होते हैं पेरिनेट से तो उसे एपीफाइलस बोला जाता है, जो फ्लावर ऑफ लिली में देखने को मिलता है। देन स्टेमन जो है इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री भी हो सकते हैं, फ्री हो तो पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। स्टेमेंस अगर यूनाइटेड होते हैं तो मतलब एक बंडल में भी हो सकते हैं, 2 बंडल्स में भी हो सकते हैं, जुड़े हुए 3 बंडल्स में भी हो सकते हैं, या फिर 2 से ज़्यादा बंडल्स में भी हो सकते हैं। अगर स्टेमेंस जो है एक बंच बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, उसे मोनोएडिल्फस बोला जाता है, एडल्फस बोला जाता है। अगर 2 बंडल्स है तो डाईएडल्फस बोला जाता है। अगर 2 से ज़्यादा बंडल्स बनाए हैं स्टेमेंस ने ग्रुप मिलकर यूनाइटेड करके तो उसे पॉलीएडल्फस बोला जाता है। तो जो हमारी मोनोएडल्फस कंडीशन है ये चाइना रोज़ में देखने को मिलती है, डाईएडल्फस मटर में देखने को मिलती है, पॉलीएडल्फस जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन अ सैल्विया एंड मस्टर्ड। फिलामेंट्स में वेरिएशन देखने को मिलती है विद इन अ फ्लावर, सैल्विया और मस्टर्ड में।